Today we will discuss about menstrual cycle. This menstrual cycle only occurs in primates. So first of all, it starts at the age of puberty in female, and the starting phase is known as menarche, and the ending phase at the age of 45 to 50 years, it is known as menopause. So this is a cyclic process, and this cycle repeats at 28 or 29 days per month. So हर मंथ के 28 डेज या 29 डेज के बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होता है, इसलिए इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो हमने जैसा पढ़ा, ये ओवरी है. इस ओवरी में ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं जो प्रोफेज 1 यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हैं. नाउ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन द menarche हैज़ टू स्टार्ट, दिस इज ए process of developing follicle. So follicle now develops from primary follicle to secondary follicle to tertiary follicle, and finally it grows to Graafian follicle. During this process, this primary oocyte has completes its first meiotic division, creating secondary oocyte and the polar body. This secondary oocytes now matures to form Graafian follicle or mature follicle, and finally it is ready to ovulate. So now this ovum is released out from the ovary, and the rest of the part becomes corpus luteum. अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा कि मियोटिक डिवीजन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है और अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में, ठीक है. और प्यूबर्टी के आने के बाद ये बाकी का प्रोसेस पूरा होता है और ओव्यूलेशन शुरू हो गया, ठीक है. ओव्यूलेशन शुरू हो गया. अब क्या होगा, ओवम जो है वो यहाँ देखिए कि ये ओवरी है. ओवरी का ये ओवम का डेवलपिंग फेज है. यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल बना और ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया. फिर दिस ओवम इज गेटिंग कैप्चर्ड बाय फिम्ब्री एंड नाउ फाइनली रीच टू द इस्थमस. अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2. पॉइंट 1 है इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स देन इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट विल बी देयर ऑफ द फीटस, डेवलपिंग फीटस. अगर फर्टिलाइजेशन होता है इस एग का स्पर्म्स से, तो फिर जायगोट का इम्प्लांटेशन और फर्दर डेवलपमेंट होगा. इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर इस एग के साथ साथ ये जो इंडोमेट्रियल वॉल है जिसका कि प्रिपरेशन हुआ था वो सब ब्रेक हो जाएगा एज मेंस्ट्रुअल ब्लड, और ये विजाइना से बाहर निकलेगा. तो अब हम इसको पढ़ेंगे साइक्लिक वे में कि ये होता कैसे, हुआ कैसे और कितने टाइम पे हुआ, कैसे कैसे. तो सबसे पहले है कि हम ये मान के चलते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो, वी विल काउंट द डे थ्रू द मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो मेंस्ट्रुअल फ्लो मे फॉर लास्ट फॉर 3 to 5 days. तो 3 से 5 दिन तक ये फ्लो हुआ और उसी से हम इस साइकिल को काउंट कर रहे हैं. तो आफ्टर दिस फ्लो, आफ्टर दिस नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा. तो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा कहाँ, फॉलिकुलर फेज. ये फॉलिकुलर फेज शुरू होगा फिर से ओवरी में. फिर से कुछ प्राइमरी oocyte जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे, टर्शियरी फॉलिकल बनाएंगे, और फिर से ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो है वो 14th डे में पूरा हो जाएगा और फिर ओवम रिलीज़ होगा, ठीक है. आफ्टर दिस फॉलिकुलर फेज एंड रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम. तो यहाँ पर ये चल रहा है फॉलिकुलर फेज जहाँ ओवम रिलीज होगा, और यूट्रस के अंदर भी ये जो इंडोमेट्रियल वॉल है इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. ये प्रोलिफरेट करेगा, मतलब ये अपना कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा. और 14th डे आने पे
ओव्यूलेशन हो जाएगा, मतलब ओवम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकल डेवलप हो चुका, ओवम आ गया और अब ओवम रिलीज होकर के यहाँ पहुँच गया, और इस 14th डे के दौरान यहाँ पर भी इंडोमेट्रियल वॉल बन रहा है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन जैसे ही यहाँ हुआ, यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। ओवम यहाँ आ गया है, फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये सब वॉल जो है ब्रेक करके ये डिजेनरेटिंग ओवम के साथ ये फिर से फ्लो होगा। तो ये पूरे प्रोसेस को होने में, यहाँ से यहाँ तक को होने में 14th डे, और फिर इसके आगे का प्रोसेस होने में बाकी के 14th डे लग जाते हैं, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता है, और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल विच रिपीट्स फॉर 28 to 29 डेज। ठीक है।